नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक आधुनिक एवं परंपरागत दृष्टिकोण पर आज हम चर्चा करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर राजनीति विज्ञान का मूल आधार। इस पेपर की जो शुरुआत है वो परंपरागत दृष्टिकोण से होती है। राजनीति विज्ञान विषय की लंबी परंपरा रही है। यूनानियों को इसका जनक होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इस दिशा में उन्होंने ही सबसे पहले योगदान दिया था। यूनान के प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से इस विषय का हमें उद्भव देख सकते हैं। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय बनी हुई है। यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, सिद्धांतवेताओं और विश्लेषण के योगदान से राजनीति विज्ञान के रूप व उसकी परंपराएं समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आते हैं, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है और परंपरागत राजनीति विज्ञान का अभिप्राय वह राजनीति विज्ञान से है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर एक्विनास, रूसो, कांट और हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र अथवा दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। परंपरावादी जो विचारक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को तीन तरीके से परिभाषित किया है। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे गार्नर जैसे विद्वान का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। एक और विद्वान है, उसका नाम है ब्लेंसली। उसका मानना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति तथा विविध स्वरूप या विकास को समझने का प्रयास करता है। गैरिज का ये कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास और उद्देश्य तथा समस्त राज्य की समस्याओं को उल्लेख करता है। इसी तरह से कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य का मूल संस्था है, उसका मूर्त रूप सरकार है, इसलिए राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। इन विचारकों में सीले मुख्य विचारक है, जिसका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था को उसी प्रकार अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीज गणित में अंकों का और रेखा गणित में स्थान और दूरी का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसा है, उनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पाल जेनेट, गैटेल, गिलक्राइस्ट और डीमॉक ऐसे विचारक हैं। उनका यह मानना है कि राज्य का मूल संस्था है, उसका मूर्त रूप है सरकार, इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वानों का यही मानना है कि राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसमें लास्की, गैटेल आदि विद्वान है जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में बिना मानवीय क्रियाओं के कोई भी कार्य नहीं, अध्ययन नहीं, पूर्ण अध्ययन नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अब आती है राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। वो इन परिभाषाओं से और इनके अध्ययन से ये पता चलता है कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत उपागम है वो राजनीति विज्ञान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें नंबर 1 है वर्णनात्मक अध्ययन। तो इन विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान एक वर्णनात्मक अध्ययन पर बल देता है, विश्लेषण पर बल देता है, कल्पना परिकल्पना पर आधारित अध्ययन है। इसके अलावा अगला विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ की दृष्टि से इतिहासवादी दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। अगली विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सर्वकार्य क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है।
इसलिए इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। अगली विशेषता राज्य की नैतिक संस्था है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। ये राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करते हैं। अगली विशेषता है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा है तथा उनका अध्ययन भी कानूनी औपचारिक और संस्थागत था। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान का, जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों का, शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल इस उक्त बातों को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों का उद्देश्य रहा है। अगली विशेषता प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है कि इनके अध्ययन प्रमुखतः पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि से बंधे रहे हैं। इनके अध्ययन मुख्यतया यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे हैं। इन्होंने समयावधि जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया है। अगली विशेषता दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा जैसा प्रतीत होने लगा है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यता और अवधारणाएं तथा निष्कर्ष जिसके प्रतिपादक व्यक्तित्व, अनुभव या मान्यताओं से प्रभावित रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन वस्तुनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को स्वीकार करता है। इस प्रकार से हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक, इनका साहित्य पुस्तकालय में बैठकर लिखा गया है। उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों को औपचारिक कानून तथा संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। धन्यवाद।